नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। तमिलनाडु सरकार ने रसायन मुक्त खेती को दिया बढ़ावा, प्रदेश में जारी की गई ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद, अधिकारियों को दिए गए जल्द काम खत्म करने के निर्देश। 100 करोड़ की लागत से बनेगा बाजरा रिसर्च सेंटर। राजस्थान सरकार ने दी 40 हेक्टेयर जमीन। बुलेटिन की खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी जो लगातार हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं और जिन वीडियोस से उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। ये रिक्वेस्ट खासकर हमारे उन दर्शकों के लिए है जो हमें मैक्सिमम वॉच टाइम तो दे रहे हैं मगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। देश में इस समय सभी राज्य सरकारों द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रदेश में रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी जारी की है। तमिलनाडु सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों की इनकम बढ़ जाएगी, साथ ही कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा। वहीं जैविक खेती नीति जारी करते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य कृषि इकोलॉजी और जैव विविधता का प्रोटेक्शन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर पारंपरिक बीजों के संरक्षण के लिए जीन बैंक भी स्थापित किए जाएंगे। इस नीति के मुताबिक भारत में कुल 26,60,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती की जाती है। इसमें तमिलनाडु के किसान 31,629 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती करते हैं। तमिलनाडु ने वर्ष 2020 से 21 में 4,223 मीट्रिक टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया था, जिसमें 108 करोड़ रुपए की प्रदेश को आमदनी हुई थी। वहीं सीएम ने कहा कि इस नीति के लागू होने से किसानों पशुपालकों की भी आमदनी बढ़ जाएगी, क्योंकि खाद के रूप में गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में पशुपालन करने वाले लोगों से किसान अधिक से अधिक गोबर की खरीदारी करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस मौके पर तमिलनाडु ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा कृषि उपज को मान्यता दी गई है। बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई में कृषि उपज की सरकारी खरीद को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी। जहां इस समय राज्य में धान की खरीद अपने आखिरी पड़ाव पर है, तो वहीं अब गेहूं खरीद की तैयारियों को भी आखिरी चरण में लाया जा रहा है। बैठक में शर्मा ने गेहूं खरीद वर्ष 2023 से 24 के लिए खरीदी से संबंधित सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि किसानों को उपज बेचने में कोई समस्या न हो। इसके लिए पेयजल और बैठने की पुख्ता व्यवस्था समेत अन्य जरूरी सुविधाएं भी करने को कहा गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने आगामी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद के लिए तारीख घोषित कर दी है। खाद्य आयुक्त ने बैठक में बताया कि प्रदेश में 4,399 क्रय केंद्रों से धान की खरीद की जा रही है। इन केंद्रों पर अब तक 10,95,197 किसानों से 65.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में देश की राज्य सरकारों द्वारा भी इस ओर तरह तरह के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बात राजस्थान की करें तो इसे मोटे अनाज की खेती में सबसे पहले स्थान पर लाया जाता है, जबकि बाजरा की खेती बाड़मेर में सबसे बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जिले के गुड़ामालानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 40 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। गुड़ामालानी में कृषि विज्ञान केंद्र के पास 100 करोड़ रुपए की लागत से ये केंद्र बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। दरअसल केंद्र स्थापित करने के लिए जमीन का आवंटन बीते 2 सालों से अटका हुआ था। केंद्र सरकार ने 2 साल पहले बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल की कमी होने की वजह से इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें, बाजरा अनुसंधान केंद्र में बाजरे को लेकर नए नए रिसर्च होंगे। इससे बाजरे के बिस्किट, केक, पराठे और नमकीन समेत
करीब 20 प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। इन उत्पादों को बेचने से किसानों की आय में इजाफा होगा। साथ ही बाजरे की नई किस्में तैयार करने वाली तकनीकों का उपयोग होगा। इसका फायदा पूरे राजस्थान के किसानों को मिलेगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश में 25 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। इस बार भी मध्य प्रदेश में गेहूं के बम्पर उत्पादन की संभावना है। यहां के कई इलाकों में गेहूं की कटनी शुरू भी हो गई है। इस हिसाब से 2023 से 24 में मार्केटिंग सीजन के लिए 25 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। इसके बारे में प्रदेश के खाद्य वितरण विभाग के सचिव ने जानकारी दी है। महाराष्ट्र के लगभग 5000 किसान नासिक से मुंबई के लिए निकल पड़े हैं। मुंबई कूच में तकरीबन 5000 किसानों का जत्था शामिल है, जो शुक्रवार रात को मुंबई पहुंचेगा। इन किसानों ने सरकार के सामने 14 मांगे रखी हैं, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। इसमें एक मांग प्याज के दाम बढ़ाने को लेकर भी है। हालांकि सरकार ने अभी हाल ही में गिरते प्याज के दाम से किसानों को राहत देने के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है, लेकिन किसान इसे नाकाफी बता रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने नई दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला में बांस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस दौरान इस प्रदर्शनी में सभी 58 स्टॉलों का मुआयना किया। आपको बता दें, इस प्रदर्शनी में त्रिपुरा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम समेत राज्य बांस मिशन की भागीदारी देखी गई है। देश में गेहूं के दाम में नरमी लाने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की गेहूं बिक्री जारी है। इस बिक्री में पहले से तेजी भी आ गई है। यही वजह है कि खुले बाजार में गेहूं और आटे का भाव नीचे आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं नीलामी के छठे राउंड में बुधवार को एफसीआई ने सबसे ज्यादा 4.91 लाख टन गेहूं की बिक्री की है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आलू की सरकारी खरीद न होने से किसान परेशान हैं। खेतों से खुद रहे आलू किसान मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन आलू का वाजिब दाम न मिलने से किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है, जिसके चलते किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सरकारी खरीद की मांग की है। किसानों का आरोप है कि सरकारी रेट न मिलने से यहां आलू थोक में 2 से 3 रुपए किलो में बिक रहा है, जबकि पिछले साल यही आलू 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।